Maths class, I hope you are fine. Today our topic is flowchart symbols. कल हमने flowchart requirements पढ़ी थी, आज हमने symbols पढ़ने हैं. ठीक है. फर्स्ट सिंबल है एरो बना हुआ है, इसका नेम है फ्लो लाइन. ठीक है. ये टू सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट. ठीक है. एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करता है और बताता है कि कितने स्टेप्स हुए हैं फ्लो चार्ट में. ठीक है. नेक्स्ट है ओवल शेप बनी हुई है, राउंडेड रेक्टेंगल है. ठीक है. इसको हम कहते हैं टर्मिनल. इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये स्टार्ट में और एंड में यूज़ होता है किसी भी फ्लो चार्ट में. ठीक है. जैसे कि ये देखें, ये स्टार्ट में यूज़ हुआ है और एंड में यूज़ हुआ है ये वाला सिंबल. ठीक है. नेक्स्ट सिंबल है प्रोसेस. इसको कहते हैं रेक्टेंगल और इसका नेम है प्रोसेस. इट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़. इसमें हम कैलकुलेशन, जो भी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है ना, वो हम प्रोसेस में रखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने कोई एरिया का फार्मूला लगाना है, वो प्रोसेस में उससे लिखेंगे. आपने टू वैल्यूज़ को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोसेस में लिखेंगे. जैसे ये देखें, फर्स्ट इसने फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना था ना, तो इसका फार्मूला लगाया इधर. फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. ठीक है. तो इसकी वजह से ये सारी वैल्यूज़, ये हम पहले अलग अलग थी ना, इनपुट नंबर और सेल्सियस हमने लिया था. अब हमने फार्मूला लगा दिया तो इस सारी चीज़ का रिज़ल्ट फ़ारेनहाइट में चला गया. ठीक है. और आउटपुट टोटली डिफरेंट आ गई, प्रिंट हमने कर दिया फ़ारेनहाइट. तो इस तरह ये जो है ना चेंज करता है वैल्यूज़ को. ठीक है. जैसे कि इधर देखें, इधर भी आपने इनपुट लिया था मास एंड फोर्स, और एक्सेलरेशन में आपने लिख दिया फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो इस सब का रिज़ल्ट एक्सेलरेशन में चला गया और उसको एक्सेलरेशन को हमने प्रिंट कर दिया. ठीक है. तो प्रोसेस सिंबल में क्या लिखते हैं, कोई भी फार्मूला या प्लस या माइनस, जो भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट है डिसीजन. डिसीजन क्या होगा, डिसीजन में डायमंड सिंबल को कहते हैं डिसीजन. इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमिन विच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक. ठीक है. ये आपका ना कंडीशनल ऑपरेशन है. इसमें ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर यस और नो वाले. जैसे कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो इसमें ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, या इसका ट्रू आंसर आएगा या फॉल्स आंसर आएगा. जब हम ट्रू आंसर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी. ठीक है. ए इज़ ग्रेटर, ये ट्रू वाला आंसर है. जब फॉल्स हो जाएगा, ए बी से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, तो बी इज़ ग्रेटर होगा ना. ठीक है. तो दोनों सूरतों में आपके आंसर बदल जाते हैं. ठीक है. तो ये एक पाथ सिलेक्ट करता है, ट्रू वाला पाथ सिलेक्ट करता है या फिर फॉल्स वाला पाथ सिलेक्ट करता है. एट अ टाइम दोनों पाथ सिलेक्ट नहीं हो सकते, या यस होगा या नो होगा. नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट. अच्छा, इनपुट आउटपुट क्या करता है, ये इनपुट सिंबल्स के लिए भी यही यूज़ होता है पैरेललोग्राम, और आउटपुट के लिए भी हम पैरेललोग्राम ही यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इनपुट, जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हो ना, तो जो जो चीज़ें आपने इनपुट करनी है, जैसे कि आपने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी, स्टूडेंट जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके नेम्स लिखने थे. तो उसमें आपने स्टूडेंट के नेम इनपुट करने थे ना, लिस्ट बनानी थी, जो स्टूडेंट के नेम इनपुट करने थे. तो इनपुट में लिख दिया स्टूडेंट नेम, इनपुट स्टूडेंट नेम. ठीक है. और आउटपुट में भी स्टूडेंट के नेम आउटपुट करने थे, तो आउटपुट में भी लिख दिया स्टूडेंट नेम. ठीक है. तो इस इनपुट में क्या होता है, इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र. यूज़र से डाटा इनपुट लेता है और डिस्प्लेइंग रिज़ल्ट टू यूज़र, और जो एंड पे कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो यूज़र को डिस्प्ले कर देता है. नेक्स्ट है कनेक्टर. कनेक्टर क्या करता है, ये जो सर्कल है ना, इसको हम कहते हैं कनेक्टर. इफ़ अ फ्लो चार्ट डजेंट फिट ऑन आ पेज, अगर एक फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है, देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस. तो हम वो उसका एक पार्ट एक पेज पे बना देते हैं, दूसरा पार्ट दूसरे पेज पे बनाएंगे. तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर यूज़ कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट एक एग्जांपल आज हम करेंगे ये वाली, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. This flowchart showed that after start a computer user provides some numeric data which is stored in computer memory with the name Celsius.
ठीक है। जब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है यूजिंग स्टार्ट सिंबल, ठीक है। स्टार्ट सिंबल हमने लगा दिया, उसके बाद उन्होंने कहा है सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, ठीक है। तो आपने सेल्सियस लेना ना, अब इनपुट क्या करना है, इनपुट जो नंबर करना है वो सेल्सियस में होना चाहिए। तो आपने इधर लिख लिया इनपुट नंबर, और नंबर किस में हो, सेल्सियस में हो। अब वो कह रही हैं दिस फ्लो चार्ट शो डैट आफ्टर स्टार्ट कंप्यूटर, जब कंप्यूटर आफ्टर स्टार्ट के बाद कंप्यूटर यूज़र प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डाटा, कंप्यूटर यूज़र एक न्यूमेरिक डाटा दे रहा है विच इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेल्सियस के नेम के साथ स्टोर हुआ है, ठीक है। सेल्सियस के नेम के साथ एक न्यूमेरिक डाटा स्टोर हुआ है जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 सेल्सियस है, ठीक है, तो उसको हमने फ़ारेनहाइट में नेक्स्ट चेंज करना है। अब फ़ारेनहाइट का प्रोसेसिंग में फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा दिया, सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज़ कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फार्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज करने के लिए फार्मूला इधर अप्लाई कर दिया। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट में स्टोर हो जाएगा। द रिज़ल्ट इज़ स्टोर्ड विद नेम फ़ारेनहाइट। अब रिज़ल्ट सारा किस में स्टोर हो गया, फ़ारेनहाइट में स्टोर हो गया। The value stored with name Fahrenheit is then displayed by using some output device, ठीक है। अब ये जो प्रिंट फ़ारेनहाइट जो है, ये आउटपुट फ़ारेनहाइट हमने करना था, तो हमने इधर लिख दिया प्रिंट फ़ारेनहाइट। जो भी आउटपुट करना होगा वो इधर लिख देंगे प्रिंट के कीवर्ड के साथ, प्रिंट फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गया, सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा फ़्लो चार्ट इधर एंड हो जाएगा। अब